एक महल आज फिल्म इंडस्ट्रीज का बना। कंगना रनावत ने फुकेरिये जावेद अख्तर, जो सलीम जावेद की जोड़ी जिसने पूरे बॉलीवुड को सनातन के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा, उस जावेद अख्तर के खिलाफ उसे रंगदार बताया है कि जावेद अख्तर हमसे रंगदारी लेता था, मांगता था। और ये केस एक अदालत में सुनवाई, एक अपने वकील के माध्यम से कंगना ने अदालत में शिकायत की है। और अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जज आर खान के खिलाफ कंगना ने कहा है कि ये जावेद अख्तर की तारीफदारी करते हैं, इसीलिए हमें इस जज पर भरोसा नहीं है, जज बदला जाए। दरअसल आर खान की कोर्ट में जावेद अख्तर ने कंगना रनावत पे मानहानि का मुकदमा किया है। यदि राम जेठमलानी आज होते तो ऐसे के लिए कहते कि जिसका मान नहीं उसका मानहानि क्या। वैसे उन्होंने ये बात अदालत में अरुण जेटली के लिए कहा था। अरुण जेटली और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी और लोअर कोर्ट में अरुण जेटली के खिलाफ जब जिरा करने के लिए राम जेठमलानी उतरे थे तो राम जेठमलानी ने अरुण जेटली की बेइज्जती करते हुए एक तरह से कहा था कि जिसका मान नहीं उसका मानहानि क्या। वैसे अरुण जेटली इस केस को जीत गए थे और ये केस राम जेठमलानी उस समय केजरी की तरफ से पेश हो रहे थे। ऐसे वो केजरी को पसंद करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जेठमलानी और जेटली के बीच एक टसल चलता था। अब दोनों स्वर्गीय हो गए हैं तो इनसे हट करके हम यहां आते हैं कि जावेद अख्तर की मानहानि, उसका मान क्या जो मानहानि। अब किस लिए? दरअसल रिपब्लिक टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान जब आपको याद होगा कि आत्महत्या का मामला सामने आया था बॉलीवुड में कि कई अभिनेता आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में कंगना रनावत ने जावेद अख्तर पे आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने उससे कहा था कि तुम भी आत्महत्या करोगी यदि ऋतिक रोशन और रोशन परिवार से तुमने माफी नहीं मांगी। जावेद अख्तर ने फोन करके कंगना रनावत को कहा था, जिसमें एक विवाद, चूंकि उनका अपना एक अफेयर का मामला था, अपना एक निजी मामला था कंगना रनावत और ऋतिक रोशन का। उसमें कंगना रनावत ने ऑन एयर टेलीविजन पे कहा था कि जावेद अख्तर ने हमें भी धमकी दी थी और बॉलीवुड में ये आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला चल रहा है। जावेद अख्तर पे गंभीर आरोप लगाए, ये सब एजेंडाबाज हैं, ये आत्महत्या कराने का ये धंधा चलाते हैं। इसीलिए जावेद अख्तर ने रिपब्लिक टीवी पर उसके इंटरव्यू को सुसाइड गैंग कहा था। जावेद अख्तर के लिए कंगना ने सुसाइड गैंग कहा था, ये सुसाइड गैंग है ये लोग। इसी को लेकर जावेद ने मानहानि का मुकदमा किया। अब जावेद के खिलाफ रंगदारी वसूलने, जावेद के खिलाफ कई तरह के आपराधिक धमकी देने, 506 के तहत, 503 के तहत उनकी लोकप्रियता संपत्ति का नुकसान कर और रंगदारी वसूलने का के आरोप के तहत कंप्लेन किया मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें अब जावेद अख्तर को जवाब देना होगा। ये जावेद अख्तर जिसको तालिबान और हिंदुत्व में फर्क नजर नहीं आता, ये जावेद अख्तर जो शिवसेना के डर से फिर अपना बयान बदलता है और कहता है कि हिंदू जो हैं वो दुनिया के सबसे सहिष्णु हैं और सबसे बेहतरीन बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर अपना गेम करता है आरएसएस और शिवसेना पर, तब फिर उसे लताड़ पड़ती है आरएसएस को बोलने के लिए तो अपना बयान बदलता है। यह जावेद अख्तर जिसने पूरे सलीम जावेद की फिल्मों में सनातनी संस्कृति के साथ एक बड़ा षड्यंत्र एक तरह से किया, उस जावेद अख्तर की अब कंगना रनावत ने बत्ती लगा दी। तो क्या सचमुच जावेद अख्तर रंगदार है बॉलीवुड का, जैसा कंगना कह रही है? तो इस रंगदार जावेद अख्तर का अब क्या होगा उस महाराष्ट्र में, क्योंकि जावेद अख्तर को टाइट करने के लिए शिवसेना भी आगे आई। वैसे शिवसेना और सामना में लेख के बाद जावेद अख्तर ने पलटी मारी, लेकिन अब महाराष्ट्र की अदालत में रंगदार जावेद अख्तर का क्या होगा और कहां तक ये मामला जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है।